16 अगस्त शाम को तकरीबन 10 बजे शहजादा नाम की एक लेडी जो कि श्रीनगर की रहने वाली है और डिसीज्ड नूरुल हबीब की सिस्टर हैं, वो पुलिस पोस्ट सिद्धड़ा में कॉल करती हैं और कहती हैं कि मेरे फ़ोन मेरे ब्रदर उठा नहीं रहे हैं, काइंडली आप लेन नंबर 32 में जो घर है वहाँ पे जाती है तो देखते हैं कि घर जो है वो अंदर से बंद है। वहाँ घर से फाउल स्मेल आ रही थी। इस चीज़ पे शक करते हुए हमारी टीम ने ऑटोप्सी के लिए इनको लेके आए। पोस्टमार्टम वो मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में हुआ। विसरा के सैंपल्स जो हैं केमिकल एग्जामिनेशन के लिए एफएसएल में भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट अभी तक अवेटेड है। ट्रायल के दौरान ये कोर्ट में गए, उस दौरान बाहर आकर इन्होंने अपने एक दोस्त को कॉल किया। उधर 3 लोग गए थे, सजाद अली जो ग्रैंडसन है सकीना के, नूरुल हबीब और उसके साथ में सकीना बेगम। बाहर आके इन्होंने अपने एक दोस्त को कॉल करके बताया कि जो हमारे विटनेस भी हैं कि इस जिंदगी को जीने का कोई फायदा नहीं है, हमें मेडिकल इश्यूज भी बहुत ज्यादा हैं, मैं खुद भी सीए से सफर कर रहा हूँ, इस चीज को अभी हमने पुख्ता करना है, एज ए एविडेंस अभी पेपर से इकट्ठे कर रहे हैं, क्या ये सच है कि नहीं। उसके सिवा जो उन्होंने बोला कि हमारी बाकी लिटिगेशंस भी चल रही हैं, लैंड के डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं, तो बेहतर है इस जिंदगी को खत्म कर दिया जाए। 4 तारीख को वो कन्विंस करते हैं 3 लोगों को, जिसमें से पहले हैं सकीना बेगम, दूसरे हैं सजाद अली और तीसरे हैं रुबीना, कि इस जिंदगी को हमें खत्म कर देना चाहिए क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता और हम दोनों फैमिलीज एक दूसरे पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंट है कि मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा और आप हमारे बिना नहीं जी पाएंगे। सिट ने काफी ज्यादा एविडेंसेस इकट्ठे किए हैं, जिसमें सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जिसमें कॉल डाटा रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें मोबाइल फोन्स जो डिसीज्ड के हैं उसमें डाटा एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, बैंक के काफी ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं, डिटेल्स हैं, जो इन चीजों को पुख्ता कर रहे हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। 5 तारीख को पहले दिन इन्होंने अपनी जो प्लानिंग है उस पर काम करना शुरू किया। पहली बार इन्होंने मेडिकल शॉप्स जो जम्मू में हैं वहां से ये कुछ मेडिसिन लेके आए, आईवी फ्लूइड्स लेके आए, कैनोलास लेके आए, ड्रिप्स लेके आए, कुछ मेडिसिन लेके आए और डाइपर्स लेके आए, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ इनका इस्तेमाल इन्होंने कैसे किया। 6 अगस्त की अगर मैं बात करूं, इन्होंने इस टाइम पे संजीव कुमार के नामक एक आदमी जो कि जम्मू के रहने वाले हैं और हेल्थ वर्कर हैं, इनके पहले भी नोन थे, इन्हें अपने घर में बुलाया और बताया कि जो 2 बच्चे हैं स्पेशली एबल्ड, इनको काफी ज्यादा परेशानी है, अगर आप इनमें कनूला इनकी आर्म्स में फिक्स कर देंगे तो इनको हम मल्टीविटामिन्स दे सकते हैं। उनके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें खुद भी बुखार है और काइंडली ये कनूला जो है हमारी आर्म्स में भी फिक्स कर दें। 7 तारीख को पहली बार इन्होंने ड्रग्स इन्फ्यूज करना शुरू किए 2 बच्चों पे। 4 लोगों ने मिलकर 2 लोगों पे ड्रग्स इन्फ्यूज किए, जिसमें जफर सलीम है और दूसरा जो नसीमा नामक लेडी है जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया। उस शाम को इन्होंने संजीव कुमार को एक बार फिर बुलाया और कहा कि इन 2 बच्चों की मेडिकल कंडीशन आप एग्जामिन करें, क्या इनकी तबीयत पहले से इंप्रूव हुई है कि नहीं हुई है। संजीव कुमार उसको पता नहीं था कौन से ड्रग्स दिए जा रहे हैं, इन द सेंस कि उनके सामने सिर्फ यही बताया था कि हम आईवी फ्रूट्स दे रहे हैं, मल्टीविटामिन्स दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन बच्चों की तबीयत जो है वो डिटेरियोरेट हो रही है, आप काइंडली इन्हें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें और किसी डॉक्टर को दिखाएं। 7 तारीख को ही ये एक आदमी जिसका नाम विजय कुमार है, जो बाई प्रोफेशन एक प्लम्बर है, उनको बुलाते हैं नूरुल हबीब अपने घर पे और उन्हें ये थोड़ा सा तफसीलन समझा देते हैं कि हम अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहे हैं, तो काइंडली जो 33 नंबर लेन में घर है उसके पीछे आप एक पिट खोद दें, एक खड्डा खोद दें जहां पे 2 बॉडीज को बरी किया जा सके। इसके बाद 9 तारीख को विजय कुमार आते हैं, 2 लोगों को अपने साथ एंगेज करते हैं और इस घर में खड्डा खोद देते हैं और इसके लिए नूरुल हबीब उन्हें 2.5 लाख रुपया देते हैं, जिसमें से हमने काफी कैश, अब अरेस्ट कर लिया गया है इनको विजय कुमार को और काफी सारा कैश हमने वी हैव सीज्ड दैट कैश। 12 तारीख को इसके बाद
हमारी तफ्तीश के हिसाब से, जबकि अभी पूरी रिपोर्ट्स आना बाकी है, 2 लोगों की डेथ हो गई थी, जिसमें से पहले जो शख्स थे उनका नाम है जफर सलीम और जो दूसरी लेडी है जिनका नाम है नसीमा। उसी दिन इन्होंने इसके बाद प्लान किया कि सकीना नाम की जो लेडी है, अब इसको हम ड्रग्स इंफ्यूज करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से इन्होंने ये सारी चीजें प्लान की है। 6 अगस्त के बाद दोनों ही घरों में सीसीटीवी थे, उनको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, डिसेबल कर दिया जाता है, ताकि कोई भी फुटेज कवरेज उसकी ना हो सके। बॉडी में था, बॉडीज एक्सक्रीट जब कुछ करती हैं उसकी एक स्मेल होती है, उस स्मेल को छुपाने के लिए इन्होंने ये वाली चीज का एक इस्तेमाल किया, डाइपर्स का, जो कि मेडिकल बिल्स भी हमारे पास उस चीज के मौजूद हैं और सीसीटीवी कवरेजेस है और कॉल डाटा रिकॉर्ड्स भी उन चीजों के हमारे पास मौजूद है। नूरुल हबीब ने अगस्त के महीने में जलंधर के एक वेंडर के पास अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए कुछ जिम का सामान ऑर्डर किया था। 13 अगस्त को ये वापस वेंडर को कॉल करते हैं जलंधर में और कहते हैं कि हमें इस सामान की अब जरूरत बिल्कुल नहीं है, हमारे घर में जितने भी लोग हैं वो काफी ज्यादा बीमार हैं और हमें ये सामान आप बिल्कुल नहीं चाहिए, तो कृपया करके ये अपना सामान आप अपने पास ही रखें। 14 तारीख को हमारे हिसाब से, हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से सकीना की डेथ हो गई थी और उसके बाद जो बाकी 3 लोग बचे थे, जिसमें नूरुल हबीब, सजाद अली और रुबीना, ये शहर के नॉर्थ में जो सिटी में आते हैं कुछ और मेडिसिन लेने के लिए अपनी नैनो कार में, और उन मेडिसिन को लेके वापस चले जाते हैं। इसके बाद ये जोमेटो के थ्रू उसी दिन दोपहर को कुछ फूड पैकेट्स ऑर्डर करते हैं पहलवान स्वीट्स गांधीनगर जम्मू से, और डिलीवरी बॉय को ये बताया जाता है, उसे बोला जाता है कि हमारे घर में कुछ कोविड के केसेस हैं, तो काइंडली आप घर के अंदर ना आए, आप बाहर वेट करें, हमें सिग्नल कर दें, आप हमें कॉल कर दें, उस कॉल के बेसिस पे हम बाहर आ जाएंगे। और उन्होंने पैकेट्स वहां से इकट्ठे किए। 14 तारीख की शाम को इन्होंने फिर एक बार संजीव कुमार को अपने घर में बुलाया और जैसे कि नॉर्मली अगर कोई पेशेंट बीमार होता है कनूलाज को फिक्स करने के लिए, उसको फ्लश आउट करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए उस चीज की मदद की। 15 तारीख को सुबह तक हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से रुबीना की डेथ हो गई थी। लास्ट टाइम इन्होंने संजीव कुमार को अपने घर पे बुलाया, जिनको इल्म नहीं था कि ये किस लिए ये सारी चीजें हो रही है। वो उस टाइम तक यही सोचते रहे कि शायद ये इनको ठीक करने के लिए है। और जो नैनो कार है उसमें ये 2 लोग बैठे घर के बाहर और एक बार फिर से मेडिकल एडवाइस ली और बोला कि हमारे कैनूलास को, नए कैनूलास को एक बार फिक्स कर दें। 15 तारीख की शाम को हमारी तफ्तीश के हिसाब से इन 2 लोगों की डेथ हो गई थी। और जैसे कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की थी कि 16 की तारीख की शाम को हमें कॉल रिसीव होती है। अभी कुछ रिपोर्ट्स आना एफएसएल की बाकी है, बाकी भी चीजों पे हम कुछ काम कर रहे हैं जो तफ्तीश के बाद हम आपसे शेयर कर रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो काइंडली आप एक एक करके। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इट हैज नॉट कम। सबीना ने डोडा में 38 लाख की प्रॉपर्टी बेची है, वो कैश कहाँ है? वो कैश इन्होंने यूज किया है। ये घर भी खरीदा है इन्होंने जो 33 नंबर लेन में है, जिसका मैंने जिक्र किया है, और बाकी जो थे इन्होंने अपने खर्चों पे वो पैसे, उनका अब किस तरीके से उन ड्रग्स ने रिएक्ट किया है और क्या क्या कौन कौन से वो ड्रग्स थे, वो डेफिनेटली इसमें जो हमने केस रजिस्टर किया है वो 302 में किया है, 306 में किया है। अबेटमेंट की हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से पहली डेथ जो हुई है वो 12 से लेके 15 तक। ऐसा तो नहीं था कि नूर इन सबको मार के कुछ बचना चाहता, लेकिन इस तरीके के केसेस नहीं सामने आए हैं, मगर मैं दाद देता हूं पूरी सिट की टीम को जिन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस केस को हैंडल किया है और एक एक बारी एटीट्यूड उस तरीके का है, बट बड़ी सारी चीजें ट्रिगर की है जो मैंने बयान की। सबीना की बेटी से अपनी 4 लिटिगेशन चल रहे थे, 4 कोर्ट केसेस चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे थे।